देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए थे कि सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद सारे अधिकारी ये बताएं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ था, किस तरीके से ये इस पूरे हादसे की जांच भी करें। आईजी साहब भी हैं, आईजी सर से भी बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ा जो है वो कितना हुआ है। सर, कितने लोगों को निकाला जा चुका है लमसम? देखिए, यहाँ से सबसे पहली जो प्राथमिकता थी प्रशासन ने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की वो किया है। मेरे पास जो जानकारी है 38 लोग यहाँ से रेस्क्यू किए गए थे, जिसमें अब तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से जो अभी तक, क्योंकि सभी जो क्रिटिकल हैं उनका इलाज प्राथमिकता पे किया जा रहा है, उसमें से 17 लोगों की मृत्यु औपचारिक रूप से भी वहाँ से घोषणा हुई है। बाकी सभी लोगों को प्राथमिकता पर बचाने की चेष्टा की जा रही है और काफ़ी लोग इसमें से ठीक भी हैं, सुरक्षित हैं। हम लोग रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन और मेडिकल जो इमरजेंसी है उसके साथ साथ इसमें तय करेंगे कि जो निर्माण है, जो ये घटना हुई है, वो उसमें वास्तव में कौन दोषी है और उसमें 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी। बिल्कुल, अनीता मैम भी आ गई, मैम से पूछ लेते हैं। मैम, रेस्क्यू ऑपरेशन को हम पूरा माने, रेस्क्यू ऑपरेशन को हम लोग पूरा माने? देखिए, अभी 38 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करा है उसमें, और इसमें 17 इसमें डेथ हुई हैं और बाकी सब अस्पताल में उपचाराधीन है इस समय। और इसमें चूंकि ये गंभीर घटना घटित हुई है, इसमें पूरी हम लोग विस्तृत जांच करेंगे, मैं और आईजी इसमें, और इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फिक्स की जाएगी, जिस भी स्तर का अधिकारी है, ठेकेदार है, नगर पालिका के जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उसमें विभागीय कार्रवाई भी होगी और क्रिमिनल जो भी कार्रवाई बनेगी वो भी हम लोग कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं अनीता मेश्राम मैम ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से 38 लोगों को निकाला गया है और 17 लोगों की मौत को कंफर्म किया है, आधिकारिक आंकड़े साफ तौर पर अब हमारे सामने हैं। 17 लोगों की मौत हुई है इस पूरी घटना में। आप देखिए कि पीछे किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है, लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जितने लोगों की मौत हुई है उसके आधिकारिक आंकड़े साफ तौर पर हमारे सामने आए हैं। 17 लोगों की मौत बताया गया है और 38 लोगों को इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निकाला गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा लेंटर जो है वो काफी लंबा लेंटर था, एक लंबा गलियारा बनाया जा रहा था ताकि जब यहाँ पर शमशान घाट पर लोग पहुंचे तो उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। मेरठ मंडल कमिश्नर अनीता मेश्राम ने और आईजी साहब ने सीधे, ये ज्यादा पुराना नहीं था, ये भवन अभी 2-3 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था, ये गैलरी यहाँ। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ये हादसा हुआ उस दौरान लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, वो भागते कैसे। कई लोग ऐसे थे जो उसमें दब गए और कई लोगों ने चीख पुकार इतनी ज्यादा करी और कई ने भागकर अपनी जान बचाई। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले वो गेट दिखाऊंगा जहां से इसका एंट्री होता है। ये आप गेट देखिए, ये बिल्कुल लंबा गलियारा था और उस वक्त जब यहाँ पर लोग मौजूद थे तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी। लोग बचने के लिए इस गलियारे में जो निर्माणाधीन था और लगभग लेंटर उसमें पड़ा हुआ था, यहाँ पर आकर लोग खड़े हुए थे और उस बारिश से बचने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। 38 लोगों को निकालने की बात की गई है। आप समझ सकते हैं कि 38 लोगों को अगर इस मलबे से निकाला गया है तो यहाँ पर काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई होगी, जिन्होंने खुद प्रयास करके यहां से वो निकले होंगे बाहर। यानी काफी ज्यादा लोग मौजूद थे यहां पर। जी, आप लोग भी यहां पर मौजूद थे। कितने लोग भाई साहब थे यहां पर? यहाँ करीब थे 70 लोग। 70 लोग। कुछ लोग आने थे जो वहीं पे थे उस समय, जो आहुति देते हैं वो दे रहे थे और कुछ लोग आ चुके थे। जी। मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ था। जी। मेरे दोस्त लोग भी थे और हम मतलब ये लेंटर जो था वो टपक रहा था। हम इसलिए कह रहे कि मैंने कहा यार ये तो अभी टपकने लगा तो कैसे होगा, और इतने में ही वो नीचे की तरफ चल दिया। कितने दिन, क्या लगता है आपको लापरवाही इस लेंटर को बनाने में हुई है? बिल्कुल लापरवाही हुई है सर। इसमें कुछ भी पिलर देखिए आप, पिलर में मतलब कुछ भी नींव भी नहीं खुदी है, टोटल रेत में बना हुआ है। टोटल रेत में बनने हुए की बात कर रहे हैं आप। देखिए जिस तरीके से लोगों का साफ आरोप है कि लेंटर को देखिए पूरी तरीके से रेत में बने हुए बनने की बात कर रहे हैं। यानी पूरी नेग्लिजेंसी यहाँ पर बरती गई थी ठेकेदार द्वारा और यहाँ पर जो निर्माण कार्य कराती है एजेंसी उसके द्वारा। यानी पूरी तरीके से जो कार्रवाई होने की बात है। कितने लोग, अगर ये 70 लोगों की आपने बात की, अगर सारे आ गए होते तो कम से कम यहाँ 200 लोग मरते, क्योंकि ये 60 फुट लंबा है और 60 फुट में उतने सारे लोग आ जाते, सारे के सारे मरते। 38 लोग निकाले गए हैं, 17 लोगों की मौत की बात की अधिकारी है। अभी मौत और भी ज्यादा होगी जी। अभी कितने, मैं वहीं से आ रहा हूँ, उसी कॉलोनी में वहीं पास में रहता हूँ जिनके यहाँ डेथ हुई थी। यानी क्या काफी गंभीर रूप से भी घायल? सर मोहल्ला पूरा कॉलोनी जो है बहुत परेशान है और कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हो रहा है।
किसने बनाया है, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने मेरठ मंडल कमिश्नर को यहाँ पर भेजा, आईजी रेंज के ऑफिसर को यहाँ पर भेजा और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी है, जिसने ये बनाया है, जिस संस्था ने इसका निर्माण कराया है, जिस ठेकेदार ने इसका निर्माण कराया है, इसकी गुणवत्ता की जांच की जाए और उसके बाद उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल पवन, और इस बीच जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो बारिश की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें भी पेश आ रही थी और इसी वजह से तमाम टीमों को यहाँ लगाया गया था। लेकिन अब ये जो आंकड़ा सामने आया है अभी तक 17 लोगों की मौतों का, ये माने कि ये और भी बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बुजुर्ग वर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, के लोग वहाँ रहते हैं। ये बताइए कि क्या जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी स्थिति देखकर क्या लगता है, ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है? नहीं लग रहा सर वो बचेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल आधा दबा हुआ था, आधे बिल्कुल ऐसे पलटे हुए थे, तो वो लग रहा है कोई बचेगा। जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिनके पैर सब बर्बाद हो चुके हैं, वो मेरे को नहीं लगता है इतना ब्लड गया है कि वो पूर्ति नहीं हो पाएगी उसके ब्लड की। आप लोगों ने कैसे, आप लोग कितना दूर पे थे जब ये हादसा आप लोगों के सामने? यहीं अंदर खड़ा हुआ था, जैसे ये गिरना शुरू हुआ तो हम दौड़ के एकदम बाहर पहुंच गए, तो अपनी जान बच गई। हमारा तो आज दूसरा जीवन है। यानी ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा सर। बिल्कुल, तो जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ये हादसा हुआ है और जिस तरीके से हादसा हुआ था, थोड़ी दूर पर ही लोग मौजूद थे। करीब 200 लोग इस पूरे हादसे का शिकार हो सकते थे, लेकिन डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, इसलिए लोग वहाँ से दूर खड़े थे। 38 लोग यहाँ से निकाले गए हैं और 17 लोगों की कंफर्म मौत